दवाइयों का इन्फेक्शन हो गया, पूरा पैर सूज गया मम्मी का। ये पूरे देखो फफोले आ गए। तो साहब रात के 2 बजे चाय पी जा रही है। चाय वाला आया था तो चाय ले ली उससे। तो ये इस रास्ते से आया हूँ मैं। वो रहा स्टेशन, वो दिख रहा होगा ना आपको, वो है स्टेशन। और ये है अपनी। तो लो साहब आ गई है अपनी चाय। और आपको टाइम दिखाओ अभी तो टाइम देख लो आप, 9:30 हो रहा है। और ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी कर रहा था। हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी ब्लॉग में स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ वो आपको मैं बताता हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है ना कि अपन फिर से जा रहे हैं भोपाल। और भोपाल क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ और इतने जल्दी क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं भोपाल से आया हूँ, मगर फिर इतने जल्दी क्यों जा रहा हूँ भोपाल, तो ये तो आपको जब मैं भोपाल पहुँच जाऊँगा ना तभी बताऊँगा। बाकी अपनी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, चाय पीते हैं और निकलते हैं। तो 10:30 बजे की ट्रेन है अपनी। बुकिंग वगैरह तो हो गई है, बट अपने को सीट कंफर्म नहीं मिली है। अगर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, देख लेंगे जो भी होगा ट्रेन में। बाकी तैयारी वगैरह सब कुछ हो चुकी है। और ये देखो अपने दोनों बैग भी रेडी हो चुके हैं। तो बस चाय पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी है वो आपको मैं भोपाल चल के बताऊँगा कि क्यों मैं इतना जल्दी भोपाल जा रहा हूँ फिर से। जो भी है ब्लॉग में बताता ही रहूँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हैं फटाक से, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आपको रास्ते में, ठीक है। तो चलने के लिए अपन तैयार हो चुके हैं और अपना रथ भी तैयार है। और अपन अब यहाँ से निकल रहे हैं। 10 बज गए हैं, 10:30 बजे की ट्रेन है। पहुँचते हैं और रास्ते में मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो निकल गए हैं अपन अपने सफ़र की ओर। और ये अपने रथ चालक और अपन पीछे बैठे हुए बढ़िया सफ़र के मज़े ले रहे हैं। और ये अपना कुछ छिंदवाड़ा शहर। बस स्टैंड। आज अपन बस से नहीं जा रहे हैं, आज अपन ट्रेन से जा रहे हैं। तो ट्रेन के सफ़र के मजे लेंगे आज अपन। अभी गाड़ी में ज़रा पेट्रोल डला लेते हैं, उसके बाद फिर स्टेशन पहुंचते हैं। गाड़ी की भी पेट पूजा करवानी ज़रूरी है। तो ये डल रहा है अपनी गाड़ी में पेट्रोल। ज़रा गाड़ी की भी पेट पूजा करवा दी जाए, उसके बाद फिर अपन निकलते हैं यहाँ से। टाइम तो अभी हो गया है वैसे, 10 बज गए। ठीक है, 10 मिनट में और पहुंच जाऊंगा मैं स्टेशन। बस फिर ट्रेन के सफ़र के मज़े लेंगे। आ गए अपन रेलवे स्टेशन। तो लीजिए साहब, ट्रेन निकल गई है छिंदवाड़ा से और अपन बैठ गए ट्रेन में। ये देखो बैठ गए अपन ट्रेन में, अब सफ़र के मज़े लेंगे आराम से। छिंदवाड़ा को कह रहे हैं बाय बाय, टाटा टाटा। आराम से मज़े लेंगे। वैसे भी सीट कंफर्म नहीं हुई है मेरी, RAC मिली है मुझे, तो 2 लोगों के साथ बैठ के जाना है। ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। तो घर काफ़ी याद टाइम हो रहा है 12:40। आपको सीट दिखाओ, सीट मेरी ये रही है, देखो ये है मेरी सीट। मगर 2 लोगों के साथ बैठना है मुझे, तो एक बंदे की सीट अभी खाली थी तो उनको ऊपर भेज दिया है और अपनी वाली सीट ही है। मगर वो भी जो ऊपर वाले हैं ना, वो भी मेरे साथ ही है अभी। मगर सीट खाली थी तो उनको ऊपर भेज दिया है कि चलो जब कोई आएगा तब आप नीचे आ जाना। तो इसलिए आराम से बैठे हुए। ठंड काफ़ी है, ठंड तो है। ठीक है, सफ़र गुजारते हैं। 1 तो बज ही गए हैं, सुबह भी हो ही जाएगी, 6 बजे पहुँच जाएंगे मंडी में। देखते हैं जो भी होगा। तो साहब अभी बज रहे हैं 1:35 और अपन खड़े हैं आमला में। अब जाके पहुँची आमला। जैसे तैसे सीट तो मिल गई, पर 2 लोगों के साथ में बैठ के ही आना पड़ेगा। एक और मेरे साथ बैठा हुआ है, RAC मिली है तो सीट कंफर्म नहीं है, बट एक बंदा था तो उन्होंने अपनी ऊपर वाली सीट दे दी और वो किसी के साथ और बैठा हुआ है। तो ये अच्छा है कि एक सिक्योर सीट मिल गई है मुझे, तो दिन तो निकल ही जाएगा।
बाकी भयंकर ठंड है। आप देख रहे होंगे ना, मुंह से भाप निकल रही है बिल्कुल। आपको सीट दिखाओ तो सीट दिखाता चलो। तो ये है अपनी सीट, और जो अपने साथ वाला बंदा था वो ऊपर चला गया है, उसे ऊपर वाली सीट एक मिल गई है, खाली थी तो वो वहाँ पे सो गया। जब कोई आएगा देखा जाएगा। बाकी अपन यहाँ पे बैठे हुए, अपना बैग रखा हुआ है, ये और बैग रखा हुआ है। तो बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगी ट्रेन। तो बस यहाँ से निकलने वाली है ट्रेन। सिग्नल तो हो गया, दिख रहा होगा ना आपको, ग्रीन सिग्नल हो गया, बट हो सकता है किसी पासिंग के कारण ट्रेन रोक के रखी है इन लोगों ने। तो साहब रात के 2 बजे चाय पी जा रही है। चाय वाला आया था तो चाय ले ली उससे, तो अब चाय पी रहे हैं। नींद आ नहीं रही तो क्या कर सकते हैं, चाय पी जाए। चाय पीते हैं, नींद भाग जाएगी, सुबह तक कुछ ना कुछ करके पहुँच ही जाएंगे अपन। तो साहब 5:25 हो रहे हैं और अपन इटारसी को कर रहे हैं बाय बाय। ये देखो, ये रहे इटारसी। 5:25 पे अपन ऐसे कर रहे हैं टाटा। बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपन मंडीदीप। तो साहब उतर गए अपन मंडीदीप, और ये जा रही है अपनी ट्रेन, निकल चुकी है यहाँ से। और अभी बज रहे हैं 7:07। चलो अपन चलते हैं अपने घर की ओर। ऊपर चढ़ते हैं ब्रिज और फिर साइड में उतरेंगे, राइट साइड में, फिर आज राइट साइड में उतरेंगे, उसके बाद चलेंगे घर की ओर। सुबह तो हो गई है, मगर ठंड काफ़ी ज़्यादा है और रात भर नींद नहीं आई क्योंकि ठंड इतनी लग रही थी कड़ाके की, इसका कोई हिसाब नहीं था बिल्कुल। तो सो तो पाए नहीं है, अब घर जाके ही सोएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी अभी तो यहाँ से निकलते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ रास्ता कि कहाँ स्टेशन से उतर के घर कैसे जाता हुआ है। चलो, तो ये वाले जो ऊपर ब्रिज है ना, इस पर चढ़ते हैं और फिर बताऊँगा कि कहाँ से जाना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखता है मंडीदीप स्टेशन है। यहाँ से देखो आप, फोकस नहीं ले रहा कैमरा। ये देखो, चलो आगे से दिखाता हूँ आपको। तो मंडीदीप स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है, देख रहा है ना। और यहाँ से अपन नीचे उतर रहे हैं और हमने वो साइड जाना है, राइट साइड। तो चलो फटाफट चलते हैं, ठंड लग रही है काफ़ी। रात का सफ़र ट्रेन का तो बिल्कुल पागल हो गया मैं आज। इस बार मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ठंड नहीं होगी, मगर भयंकर ठंड, खतरनाक। ठीक है, अब जो होता है अच्छे के लिए होता, कुछ किया तो जा नहीं सकता। टिकट तो मिली नहीं थी, आरे से मिली थी, टिकट तो आरे से थी। अगर ठीक है सीट मिल गई, ये अच्छी बात है। तो चलो, जैसे तैसे तो अपन आ गए मंडीदीप, अब जो भी होगा देखा जाएगा। और ये देखो, अपन उतर रहे हैं यहाँ से, और ये सामने साइड उतर के जाना है। गाड़ियाँ दिख रही ना आपको, यहाँ पे लोग जा रहे हैं ना, यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं ना, इस साइड अपने को आना है और फिर अपन उसी साइड चलेंगे। एक बार और उतरना पड़ेगा साहब। चलो फटाफट उतरते हैं। तो ये इस रास्ते से आया हूँ मैं, वो रहा स्टेशन, वो दिख रहा होगा ना आपको, वो है स्टेशन। और ये है अपनी रोड घर जाने के लिए। स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पे ही है अपना घर, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, टहलते टहलते चले जाऊँगा। 200 मीटर भी नहीं होगा, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलो टहलते टहलते चलते हैं। बस 2 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, फिर घर पे बैठेंगे, आराम से बातें करेंगे जो भी है, और फिर बताऊंगा कि मैं यहाँ मंडीदीप क्यों आया हूँ इतने अर्जेंट में, ठीक है। तो ये लो आ गए अपन अपने घर साइड जाने वाले गेट पे। ये रहा गेट का रास्ता और ये रहा बजरंगबली का मंदिर। तो आपको बजरंगबली के मंदिर के भी दर्शन करवाता हूँ। ये लो, जय श्री राम। और ये रहा अपना गेट। ये दुकान चलते हैं, ये आगे शॉप है, यहाँ से दूध ले लेते हैं और फिर घर चलेंगे, चाय पियेंगे। ये है अपने घर जाने का रास्ता। तो चलो दूध लेते हैं और फिर निकलते हैं घर जाने के लिए। तो
तो ये लो साहब आ गए अपन अपनी कॉलोनी में, और कॉलोनी को भी बहुत मस्त तरीके से सजाया गया था। ये देखो झंडे वगैरह हर घर पे लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया है। बस ये आगे चल के राइट लेंगे, अपना घर आ जाएगा। तो चाय वाय पियेंगे तो मज़ा आएगा कुछ ठंड का। और ये देखो ये आगे गली, यहाँ से लेते हैं राइट, और वो खड़ी है अपनी धन्नो रानी। मज़ा आ जाता है धन्नो रानी को देख के। घर आ गए अपन, एक नंबर मज़ा आ रहा है। अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं अंदर क्या होता है। अभी तो सब लोग सोए होंगे, हम मम्मी को उठाना पड़ेगा। ये देखो आ गए अपन अपने घर, तो मम्मी को उठाते और फिर बातें करेंगे। तो दोस्तों ये देखो मम्मी के पैर में इन्फेक्शन हो गया है दवाइयों का, दिख रहा है ना, दवाइयों का इन्फेक्शन हो गया, पूरा पैर सूज गया है मम्मी का। ये पूरे देखो फफोले आ गए, बस बस बस, ये पूरे फफोले आ गए हैं पूरे पैरों में। पता नहीं किस चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है, तो अब कौन सी दवाई का इन्फेक्शन है, कौन सी दवाई का नहीं है। बाकी इलाज तो चल रहा है मम्मी का, पर ठीक हो नहीं रहा है। तो अब मैं आया हूँ, अब देखते हैं कि और कहाँ जाना है मम्मी को इलाज करवाने। बाहर जाना है इस चक्कर में, और पापा को गाड़ी चलाते आती नहीं है, तो मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए बुलवाया गया अपने को। तो यही कारण था कि अर्जेंट आने का, क्योंकि मम्मी के पैर में इन्फेक्शन हो गया है दवाइयों का। किस दवाई का हुआ ये तो बिल्कुल नहीं पता, मगर अब इलाज करवाना तो ज़रूरी है, क्योंकि पूरा पैर फूल गया है मम्मी को ऊपर तक के। तो ठीक है, अब देखते हैं जो भी होगा, करवाते हैं इलाज। बाकी इन्फेक्शन बहुत ख़तरनाक हुआ है, पूरे फुंसी टाइप की हो गई है, और उसे फोड़ते हैं ना तो उसमें से पस निकलता है बहुत। पस तो नहीं कहना चाहिए, पानी निकलता है, मगर फूल गया पैरों, चलते नहीं बन रहा है, तो फिर क्या फ़ायदेगा। अब कौन सी दवाई रिएक्शन कर गई, कौन सी दवाई सूट नहीं हुई है, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब देखेंगे जो भी होगा, इलाज करवाते हैं। वो तो मैं आपको ब्लॉग में बताता ही रहूँगा कि क्या इलाज करवा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं मम्मी को। बाकी यही थी सारी अपनी कहानी, तो इसलिए मैं भोपाल आया हूँ। अब देखते हैं जैसा भी होगा। तो बस यही था अपने आज के इस ब्लॉग में। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, तो वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय।